व्यापारी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या लिखा है इंटीरियरेंट रिटेलर, इंटीरियरेंट रिटेलर। दूसरा क्या हो गया फिक्स ऑफ रिटेलर। इंटीरियरेंट रिटेलर मतलब हो गया ये क्या होते हैं अस्थाई होते हैं, अस्थाई फुटकर व्यापारी होते हैं। और ये क्या होते हैं फिक्स ऑफ रिटेलर। फिक्स मतलब होता है ये क्या होते हैं स्थाई होते हैं। अस्थाई मीन्स ये होता है कि इनका कोई स्थान निश्चित नहीं होता। और फिक्स रिटेलर वो होते हैं जिनका कोई स्थान निश्चित रहता है, वो एक उनका कोई प्लेस क्या होती है उनकी निश्चित रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटीरियरेंट रिटेलर। इंटीरियरेंट रिटेलर में कितने प्रकार के रिटेलर हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या आ गया हॉकवेयर और पेडल्स। हॉकवेयर और पेडल्स मीन्स ये होते हैं कि ये इसको बोला जाता है फेरी वाला। फेरी वाला जो क्या होता है कहीं भी घूम के अपना सामान क्या कर सकता है बेच सकता है, उसे क्या कर सकते हैं हम लोग फेरी वाला। ठीक, दूसरा लिखा है चीप जैक्स। चीप जैक्स वो जैक्स होते हैं जिसका कि अपनी सामान को लेके एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं वो लोग बेचते रहते हैं, उसे कहते हैं चीप जैक्स। अर्धस्थायी दुकान, अर्धस्थायी दुकान मतलब क्या होता है उनको दुकान फिक्स नहीं रहता है। चीप जैक्स मीन्स होता है अर्धस्थायी दुकान। ओके, अब लिखा है क्या परमानेंट डीलर। परमानेंट डीलर वो डीलर होते हैं जो क्या करते हैं अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं और अपना सामान क्या कर सकते हैं बेचते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं परमानेंट डीलर। परमानेंट डीलर मीन्स होता है कि पटरी वाले। पटरी वाले जो क्या करते हैं कभी यहाँ सामान बेचेंगे, कभी किसी स्टेशन पे बेचेंगे, किसी गली में बेचेंगे या किसी और स्थान पे जाके ऐसे ऐसे सामान बेचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं परमानेंट डीलर। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है मेरिट्स ऑफ इंटीरियरेंट रिटेलर। मेरिट्स ऑफ इंटीरियरेंट रिटेलर मीन्स हो गया कि अस्थायी फुटकर व्यापारियों के क्या क्या लाभ है, क्या क्या लाभ है या क्या क्या उनके गुण है। ठीक है, पहला क्या लिखा है तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या मेरिट्स ऑफ इंटीरियरेंट रिटेलर। मेरिट्स ऑफ इंटीरियरेंट रिटेलर। मेरिट्स ऑफ इंटीरियरेंट रिटेलर मीन्स क्या होता है कि फुटकर व्यापारी के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, अस्थायी फुटकर व्यापारी क्या क्या गुण होते हैं। तो अस्थायी फुटकर व्यापारी सबसे पहले ये गुण होता है कि इनको क्या होता है अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। ये कम मात्रा में पूंजी लगा के भी अपना व्यापार क्या कर सकते हैं प्रारंभ कर सकते हैं। और दूसरा कह सकते हैं कि ये अपना सामान लेकर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, मतलब किसी के दरवाजे पर भी जाके क्या कर सकते हैं अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया ये अपने आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं अपनी वस्तुओं को कम या बेसी कर सकते हैं, अपने सामान को कम या बेसी कर सकते हैं। ठीक, चौथा हो गया कि ये अपना दुकान को कहीं भी उठा के एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये हो गया इनके मेरिट्स। ठीक, अब हम जान लेते हैं क्या डिमेरिट्स ऑफ इंटीरियरेंट रिटेलर। अस्थायी रिटेलर के क्या क्या दोष होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है इनके पास पूंजी की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। दूसरा ये हो सकता है कि ये क्या होता है गली गली घूमते रहते हैं, इनका कोई फिक्स स्थान निश्चित नहीं होता। तीसरा क्या होता है इनको जब अधिक पूंजी की आवश्यकता है, उनके पास पूंजी की जब इनको अधिक सामान की आवश्यकता होती है तो इनके पास उतनी मात्रा में पूंजी होती नहीं है कि ये क्या कर सके अपने व्यापार को बढ़ा सके। ग्राहकों को माल को चुनाव करने की सुविधा प्रदान नहीं करते और इनके पास अधिक मात्रा में पूंजी भी नहीं होती। ये क्या है इनके डिमेरिट्स ऑफ इंटीरियरेंट रिटेलर के। अब क्या लिखा है आ जाते हैं इनका फिक्स ऑफ रिटेलर। फिक्स ऑफ रिटेलर मीन्स होता है स्थायी रिटेलर। स्थायी रिटेलर फिक्स ऑफ रिटेलर मीन्स होता है स्थायी रिटेलर। स्थायी रिटेलर वो रिटेलर होते हैं जिनकी क्या होती है दुकानें स्थायी तौर पे एक जगह होती है। ठीक है, अब उनके क्या जान लेते हैं हम लोग प्रकार जान लेते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं, पहला स्मॉल स्केल रिटेलर, दूसरा होता है लार्ज स्केल रिटेलर। स्मॉल स्केल रिटेलर वो रिटेलर होते हैं जिनके पास क्या होते हैं वो छोटे थोक व्यापारी होते हैं। छोटे थोक व्यापारी को कहते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर। और हाँ यहाँ पे आ गया लार्ज स्केल रिटेलर। लार्ज स्केल रिटेलर वो रिटेलर होते हैं जो क्या होते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर से थोड़े क्या होते हैं अधिक धनी होते हैं, थोड़े पूंजी में अधिक होती है और क्या होते हैं इनसे ज़्यादा पूंजी भी लगाते हैं, ये अपना व्यापार भी चलाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर। स्मॉल स्केल रिटेलर वो रिटेलर होते हैं जो क्या होते हैं बहुत छोटे व्यापारी होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल रिटेलर के प्रकार हो गया, पहला क्या हो गया स्टॉल होल्डर। स्टॉल होल्डर वो होल्डर होते हैं जैसे क्या होते हैं ये क्या ऐसे व्यापारी अपना व्यापार कैसे करते हैं तो स्टॉल लगा लगा के क्या करते हैं अपनी वस्तुओं को बेचते रहते हैं। तो स्टॉल होल्डर मीन्स वो हो गए जो क्या करते हैं अपना स्टॉल लगा के वस्तुओं को बेचते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ट्यूसडे को स्टॉल लगा के सभी व्यापारी क्या करते हैं बेचते रहते हैं। वो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं तो उनको क्या कहेंगे स्टॉल
होल्डर। ये अपनी आवश्यकता अनुसार जहाँ देखते हैं वहीं स्टॉल लगाकर अपनी वस्तु क्या करते हैं, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसे क्या करेंगे हम लोग, स्टॉल होल्डर करेंगे। अब लिखा है सेकेंड हैंड का गुड्स डीलर। सेकेंड हैंड गुड्स डीलर मीन्स वह डीलर होते हैं जो क्या करते हैं, पुरानी वस्तुओं को खरीद के किसी तीसरे पर्सन को क्या करते हैं, वो लोग बेचते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स डीलर। ओके, अब अगला हमारा क्या है, तो अगला है जनरल शॉप्स। जनरल शॉप्स मीन्स वह शॉप्स होता है जो सामान्य दुकानें, जो कि क्या होती है, हमारे रोजमर्रा की दुकानें होती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे रोज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओपन होती है, उसे क्या कहते हैं, जनरल शॉप्स कहते हैं। तीसरा हो गया स्पेशल शॉप्स। स्पेशल शॉप्स वो शॉप्स होती है जो किसी संस्था द्वारा स्थापित की जाती हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्पेशल शॉप्स। जैसे किसी संस्था या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा स्थापित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पेशल शॉप्स। जैसे बाबा रामदेव की पतंजलि की दुकानें होती हैं, वहाँ क्या होती है, ओनली केवल बाबा रामदेव के ही प्रोडक्ट मिलता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसे हम स्पेशल शॉप्स मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, मेरिट्स ऑफ स्मॉल स्केल रिटेलर। मेरिट्स ऑफ स्मॉल स्केल रिटेलर मीन्स क्या होता है, सबसे पहली मेरिट्स ये मेरिट्स होती है कि इनको क्या होती है, पूंजी की, कम पूंजी में भी क्या कर सकते हैं, ये अपना व्यापार कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ये अपने व्यापार ग्राहकों के दरवाजे तक ले जाके अपने वस्तु बेच सकते हैं। ठीक है, तीसरी मेरिट्स ये हो गई कि ये क्या करते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। चौथी मेरिट्स ये हो गई कि क्या ये चौथे मेरिट्स ये क्या उधार माल भी बेचते हैं। ठीक, अब आइए जान लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ स्मॉल स्केल रिटेलर्स। इनके क्या क्या गुण होते हैं। अगर इनको अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो इनके पास कम पूंजी रहती है। अधिक अगर ये अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो ये अपना व्यापार बढ़ा नहीं सकते। तीसरी मेरिट्स डीमेरिट्स ये हो गई कि ये क्या करते हैं, ग्राहकों को घर की सुविधा ये प्रदान नहीं कर पाते, घर तक पहुंचा नहीं पाते। चौथा मेरिट्स ये हो गया कि ये वस्तुओं को चुनने की सुविधा भी प्रदान नहीं करते हैं। ठीक, अब आइए जान लेते हैं लार्ज स्केल रिटेलर। लार्ज स्केल रिटेलर मीन्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, थोक व्यापारी थोड़े बड़े होते हैं, उनके पास पूंजी भी होती है। तो इनके तो आइए जान लेते हैं उनके क्या क्या, ये कितने प्रकार से व्यापार कर सकते हैं। लार्ज स्केल रिटेलर में क्या प्रकार के होते हैं, तो लार्ज स्केल रिटेलर के टाइप्स जान लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। पहला क्या लिखा है, डिपार्टमेंटल स्टोर। हमारा क्या लिखा है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स मीन्स वो होता है विभागीय स्टोर, विभागीय भंडार। विभागीय भंडार मीन्स वो होता है जिसमें कि अनेक प्रकार की वस्तुएं क्या होती हैं, सबका एक एक अलग अलग विभाग होता है, सभी का एक अलग अलग विभाग होता है और इसी विभाग में सबका अलग अलग वस्तुएं क्या होती है, रखी रहती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, विभागीय भंडार या डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहते हैं। दूसरा क्या लिखा, मल्टीपल स्टोर्स। मल्टीपल शॉप्स। मल्टीपल शॉप्स मीन्स वो शॉप्स होती है जो कि क्या होती है, बहुसंख्यक दुकानें। मल्टीपल शॉप्स मीन्स बहुसंख्यक दुकानें, वो दुकानें जो क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में सेंटर से दुकान खुली होती हैं और सभी प्रकार की दुकानें अवेलेबल होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीपल शॉप्स। मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल्स ऑर्डर बिजनेस मीन्स वो हो गया डाक द्वारा व्यापार। डाक द्वारा व्यापार होता है, पहले क्या होता था कि डाक द्वारा अपना प्रचार प्रसार भी हो जाता था, एडवर्टीजमेंट भी हो जाता था और अपनी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा भी दिया जाता था और सेल भी कर दिया जाता था और परचेज भी कर लिया जाता था। ठीक, देखिए लिखा हायर परचेज सिस्टम्स। हायर परचेज सिस्टम ये होता है, इसमें क्या होता है कि मोटरसाइकिल, कार, व्हीकल ये सब वस्तुएं क्या होती है, खरीदी और बेची जाती हैं। हायर मतलब होता है किराया, वो किराए पर ली जाती हैं और बेची जाती हैं। सुपर बाजार। सुपर बाजार जैसे एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे बिग बाजार होता है, सुपर बाजार उसी तरीके से होता है, उसको कहते हैं सुपर बाजार, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारी वस्तु एक ही जगह हमको क्या होती है, एक ही छत के नीचे अवेलेबल हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर बाजार। वन प्राइस शॉप। वन प्राइस शॉप मीन्स वह शॉप होता है जिसका क्या होता है, प्राइस फिक्स रहता है, जिसका प्राइस क्या होता है, फिक्स रहता है। अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु का प्राइस फिक्स है, तो फिक्स दाम पे ही सब वस्तु को क्या करेंगे, सेल करेंगे, और उसके आप अगर मोल भाव करना चाहें तो वहाँ मोल भाव नहीं होगा, आपका वन प्राइस फिक्स रहेगा, तो उसी प्राइस पे आपको क्या करना होगा, उस वस्तु को क्रय करना होगा।